जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीआईएसएफ ट्रेडमेन के लिए क्विक रिवीजन के थ्रू कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। और ये प्रश्न जो है आपके इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर पर आधारित हैं। ठीक है, अभी के जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं करंट के, उनके बारे में बातचीत की जाएगी। ये आपका क्लास नंबर 8 है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न दिया गया है, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड हेड ऑफ द कैबिनेट। भारत के प्रधानमंत्री और कैबिनेट के प्रमुख कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वही आपके कैबिनेट के प्रमुख भी हैं। ठीक है, तो उत्तर आपको मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड प्रश्न दिया गया है, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नाउ। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो देखिए अभी जो है भारत के उपराष्ट्रपति 12/9/2025 से, ठीक है, 12/9/2025। इसके बाद श्री सीपी राधाकृष्णन जो हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इनसे पहले जगदीप धनखड़ हुआ करते थे। ठीक है, ये आपका वीवीआई प्रश्न हो जाएगा क्योंकि ये चेंज हुए हैं, इसलिए पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ें अब। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, विच मिनिस्ट्री लुक्स आफ्टर इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर। आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो यह आती है आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय, जिसके हेड जो है अभी अमित शाह हैं। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल डिफेंस। राष्ट्रीय रक्षा का दायित्व किस मंत्रालय का है? तो यह है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो कि राजनाथ सिंह के अंदर है अभी। ठीक है, रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा आपको दिया गया है, विच मिनिस्ट्री हैंडल्स द कंट्रीज फाइनेंस एंड बजट। देश के वित्त और बजट का कार्य कौन मंत्रालय करता है? तो यह मंत्रालय है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, जो कि निर्मला सीतारमन के अंतर्गत आपका आता है अभी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा का कार्य कौन सा मंत्रालय करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिसके हेड जो है अभी धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अब। आठवां आपका दिया गया है, विच मिनिस्ट्री हैंडल्स हेल्थ सर्विस एंड पब्लिक हेल्थ। स्वास्थ्य सेवाओं और जन स्वास्थ्य का कार्य कौन सा मंत्रालय करता है? तो यह आपका स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जो कि अभी जेपी नड्डा के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नौमा आपको दिया गया है, विच मिनिस्ट्री मैनेज रेल ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। भारत में रेल परिवहन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो अभी भारत में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वह अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत आता है। ठीक है, रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच मिनिस्ट्री लुक्स आफ्टर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। सड़क परिवहन और राजमार्ग किस मंत्रालय के अधीन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट जो है नितिन गडकरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय यह नितिन गडकरी के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 आपका दिया गया है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन। तो नागरिक उड्डयन जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, यह राम मोहन नायडू के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विच मिनिस्टर डील्स विथ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। बंदरगाह, पोत परिवहन और जल मार्ग यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, जो कि सर्बानंद सोनोवाला के अंतर्गत आता है। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाला के अंतर्गत। 13वां आपका दिया गया है, विच मिनिस्ट्री हैंडल पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। विद्युत उत्पादन और वितरण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो कि मनोहर लाल खट्टर के द्वारा देखा जाता है। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। सभी प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो हमें व्हाट्सअप कीजिए और बाकी जानकारी आपको मैं वहां पर दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
14वां आपको दिया गया है विच मिनिस्ट्री मैनेज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस मंत्रालय के अंतर्गत अधीन है बताओ। तो यह आपका आता है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो कि हरदीप सिंह पुरी के द्वारा अभी देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 15वां देख लीजिए क्या दिया गया है। विच मिनिस्ट्री लुक्स आफ्टर कोल प्रोडक्शन, कोयला उत्पादन। तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आता है, जिसके हेड कौन है अभी, जी किशन रेड्डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 16वां आपका आता है विच मिनिस्ट्री डील विथ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग। वाणिज्य और उद्योग किस मंत्रालय के अधीन है। तो यह आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, जो कि पीयूष गोयल के ही अधीन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 दिया गया है विच मिनिस्ट्री हैंडल लेबर एंड एम्पावरमेंट, श्रम और रोजगार का कार्य कौन सा मंत्रालय देखता है। तो यह देखता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि मनसुख मांडविया के अंतर्गत आता है। ठीक है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, मनसुख मांडविया। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 आपका दिया गया है विच मिनिस्ट्री वर्क फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता। ठीक है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिसके हेड कौन है, वीरेंद्र कुमार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, हेड कौन हो गए, वीरेंद्र कुमार। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 आपका दिया गया है विच मिनिस्ट्री लुक आफ्टर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है वह अन्नपूर्णा देवी द्वारा देखा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है विच मिनिस्ट्री हैंडल ट्रिबल अफेयर्स, जनजातीय कार्य किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके हेड कौन है, जुएल ओरम। ठीक है, जुएल ओरम जो है वह जनजातीय कार्य मंत्रालय के हेड हैं। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़े। अब 21 दिया गया है विच मिनिस्ट्री वर्क फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर, अल्पसंख्यक। ठीक है, अल्पसंख्यक कल्याण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जो कि किरेन रिजिजू के अंतर्गत है। ठीक है, किरेन रिजिजू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है विच मिनिस्ट्री मैनेज रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ग्रामीण विकास योजना किस मंत्रालय के अधीन है। तो यह आपका है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो कि शिवराज सिंह चौहान के अंतर्गत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। अगला प्रश्न है विच मिनिस्ट्री लुक्स आफ्टर अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग, शहरी विकास और आवास का कार्य कौन देखता है बताइए। तो यह देखता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जो कि मनोहर लाल खट्टर के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विच मिनिस्ट्री हैंडल इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यह अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया गया है विच मिनिस्ट्री मैनेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी किसके अधीन है। तो यह भी आपको अश्विनी वैष्णव के अधीन है, और इस मंत्रालय का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया गया है विच मिनिस्ट्री मैनेज इंडियाज फॉरेन रिलेशन, भारत के विदेश संबंध का कार्य कौन सा मंत्रालय करता है। तो यह करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, जिसके हेड कौन है, एस जयशंकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका आखिरी प्रश्न है 27, जो कि मेरे द्वारा बताया जाएगा। उसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, प्रश्न क्या है, प्रश्न है आपका विच मिनिस्ट्री डील विथ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, कृषि और किसान कल्याण किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह है आपका कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, जो कि शिवराज सिंह चौहान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सारा प्रश्न समाप्त होता है। अब बारी है आपकी, और आपको पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न क्या है, विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर रिसोर्स, ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, जल संसाधन, पेयजल और स्वच्छता का कार्य कौन सा मंत्रालय करता है। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7979946092। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।